नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत धारिता और इस पर आधारित एक आर्टिकल है हमारा, जिसका नाम है बच्चों विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, यानी जो विलगित गोलीय चालक होता है हमारे पास, उसका जो है बच्चों हमें उसकी धारिता का सूत्र की उत्पत्ति करनी है। ठीक है, उसका सूत्र निकाल के लाना है। अभी तक जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन तक ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक है बच्चों हमारा वैद्युत धारिता। क्या है बच्चों? वैद्युत धारिता। देखिएगा बच्चों, धारिता क्या होती है? धारिता का मतलब होता है बच्चों कैपेसिटेंस, यानी कोई चीज उसके अंदर कितनी भर सकती है। जैसे कहें तो आयतन। मान लो जैसे कहें कि भाई एक हमारे पास जग है, उस जग में मान लो 1 लीटर का जग है, उसमें कितना पानी आ सकता है? केवल 1 लीटर। ठीक है, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो वो उसकी क्या होगी बच्चों? धारिता होगी, या फिर उसको कह सकते हैं उसका क्या हो गया? आयतन हो गया। ठीक है, तो धारिता का मतलब समझ गए होंगे बच्चों। धारिता क्या होती है? एक प्रकार से कहें तो ये आयतन होता है। ठीक है, यानी उसके अंदर कोई चीज कितनी आ सकती है उसको बोलते हैं उसकी धारिता। अब यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों वैद्युत की, तो यहाँ पढ़ेंगे वैद्युत की धारिता। ठीक है, वैद्युत धारिता। अब देखो बच्चों, अगर हमारा बच्चों कोई चालक है, क्या है, यानी कोई चालक तार है। चालक क्या होते हैं? जिसके अंदर करंट फ्लो हो जाए, यानी करंट चल जाए, आवेश चल जाए, वो होता है हमारे पास चालक। ठीक है, तो उस चालक को दिया गया आवेश, अगर हम उस चालक को कोई आवेश दे, ठीक है, मान लो कोई एक चालक तार है, उसको हमने क्या दे दिया बच्चों? कोई आवेश दे दिया। तो इस चालक के बच्चों जो विभव होगा, यानी इसके सिरों के बीच में जो वोल्टेज होगी, उसमें क्या होगा बच्चों? वृद्धि होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? वृद्धि होने लग जाती है इस तरीके से। तो इस चालक को दिया गया आवेश यानी कि Q, और उसके विभव में होने वाली वृद्धि यानी कि B, इनका जो अनुपात है, इनका जो अनुपात है, वही क्या कहलाता है बच्चों? हमारा वैद्युत धारिता। ठीक है, अगर किसी चालक को कितना आवेश दें? Q दें। हमने किसी चालक को आवेश दिया Q, ठीक है, और उसके विभव में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? B। तो तब इनका जो बच्चों अनुपात है वो क्या कहलाएगा? वैद्युत धारिता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मात्रक क्या है बच्चों इसका? देखिए, ऊपर क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। नीचे क्या है बच्चों? वोल्टेज। ठीक है, यानी विभव। विभव का मात्रक क्या होगा बच्चों? वोल्ट। इस तरीके से तो इसका मात्रक क्या बना बच्चों? कूलम प्रति वोल्ट। इसको ही बोलते हैं बच्चों फैरड। इसको लिखते हैं हम कैपिटल एफ से। ये ध्यान रखना कि कैपिटल एफ से किसको लिखते हैं बच्चों? फैरड को। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। अब जो है बच्चों हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। क्या? विलगित गोलीय चालक की धारिता। इसके सूत्र निकाल कर लाएंगे, यानी इसके सूत्र की हम उत्पत्ति करेंगे। ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। इसका जो सूत्र आएगा वो क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस पर बच्चों न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल इस पर बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, देखो उसमें नाम लिखा हुआ विलगित गोलीय चालक। तो बच्चों एक क्या है? गोला है। हमने कैसे गोला बना लिया? इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम कोई आवेश दे देते हैं। मान लिया कि हमने जो है बच्चों कौन सा आवेश दे दिया? प्लस क्यू। इस पर कोई आवेश हमने दे दिया, तो वो क्या होगा बच्चों? वो एक समान रूप से ऐसे क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। यानी इसके गोले के चारों तरफ क्या हो जाएगा? वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आवेश को हमने यहाँ पे इसको केंद्र पे मान लिया, और यहाँ से देखो, केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम त्रिज्या भी बोलते हैं। इसको हमने मान लिया कि r दूरी पर, ठीक है, r दूरी पर जो है बच्चों इस आवेश को हमने वितरित कर दिया इस तरीके से। यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी हो गई? r। इसकी त्रिज्या हो गई एक तरीके से, क्या होगी? त्रिज्या। तो बच्चों इसमें लिखा हम क्या? एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। ठीक है, कितनी है? स्मॉल r है। इसे कोई प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इस गोले के चारों तरफ एक समान रूप से क्या हो जाता है बच्चों? वितरित हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। तो तब देखो, जब हमने आपको पढ़ाया था पीछे कि विभव का फॉर्मूला, किसी आवेश के कारण, इस आवेश के कारण r दूरी पर, इस आवेश के कारण r दूरी पर ये जो बिंदु है, ठीक है, गोली चालक के ऊपर, इस पर जो है बच्चों वैद्युत विभव कितना होगा? तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कितना होता है बच्चों? b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और कितना होता है बच्चों? क्यू बटे आर। कितना होता है? क्यू बटे आर। इस तरीके से ये तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? वैद्युत विभव आ गया। क्योंकि बच्चों धारिता का फॉर्मूला होता है ये वाला कि C बराबर क्यू बटे बी। तो देखो यहाँ से हमारे पास विभव तो निकल गया। ठीक है, आवेश के कारण, इस आवेश के कारण आर दूरी पर इस बिंदु पर क्या निकल कर आ गया बच्चों? वैद्युत विभव निकल के हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, चाहे तो हम लिख लेंगे गोलीय चालक का विभव। यहाँ लिख लेंगे गोलीय चालक का विभव।
क्या लिख लेंगे, गोलीय चालक का विभव कितना आ जाएगा, V बराबर 1/4πε0 Q बटे R। यहाँ से अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है बच्चों, अब लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। तो देखिए धारिता का फॉर्मूला क्या है बच्चों, C बराबर Q बटे कितना है बच्चों, B। C बराबर Q बटे B। अब C तो ऐसे रखा रहेगा, Q ऐसे रख देगा। देखो अब B का मान हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, कितना है 1/4πε0 और कितना आ जाएगा Q बटे R। अब ये वाला देखो Q से Q वाला कट जाएगा और ये सब कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा 4πε0 और एक इंटू R। ये हमारे आ गया बच्चों गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, न्यूमेरिकल जरूर आता है इससे एक ना एक, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको कुछ निष्कर्ष निकल रहा होगा, निष्कर्ष क्या निकल रहा है यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ से अगर हम कहें कि जो C है, जो धारिता है गोलीय चालक की, वो किसके अनुक्रमानुपाती है बच्चों, R के, क्योंकि ये तो नियतांक है। अब यहाँ देखिए तो इससे क्या समझेंगे, तो इससे बच्चों एक चीज दिखाई दे रही है हमें क्या, कि इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो जितनी ज्यादा होगी, या कहें कि इस गोले की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, या ये गोला जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसकी धारिता बच्चों उतनी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि रिलेशन कैसा है हमारा, अनुक्रमानुपाती का है, ठीक है। कि यहाँ से देखो त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो C का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी धारिता का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी गोला जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी उतनी धारिता ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, वैद्युत धारिता और विलगित गोलीय चालक की धारिता। मैंने आपको छोटा ही टॉपिक लिया आज, है ना, अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। बस आपको इसमें लिख लेना है, क्या यहाँ पे एक बार दोबारा समझाता हूँ, कि माना एक स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय चालक है, विलगित गोलीय चालक है, ठीक है। इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जो इसके चारों ओर क्या है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, तो तब जो है गोलीय चालक का जो विभव होगा बच्चों वो ये निकल का आएगा। फिर क्या करना है, फिर गोलीय चालक की धारिता का निकाल लेना है, धारिता का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया। इस तरीके से यहाँ पे बच्चों विभव का मानक देना है, यहाँ से आपको इस तरीके से Q से Q कट जाएगा, ये नीचे वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ये आ जाएगा। और क्या निष्कर्ष निकला कि जो धारिता होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है बच्चों किसकी, त्रिज्या के, गोले की त्रिज्या के, ठीक है। यानी गोला जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा बड़ी होगी। तो अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ये आज का टॉपिक आपको मैंने छोटा ही टॉपिक लिया। आगे बच्चों हम इस आगे पढ़ेंगे कि आपको मैं पढ़ाऊंगा संधारित्र, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों संधारित्र, ठीक है। देखो अब गोला तो जो है क्या है, अब इतना बड़ा बच्चों हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, अब उसमें हम जो है इतनी ज्यादा बड़े बड़े चीजें चालक तो नहीं रख सकते, उसमें हमको छोटी छोटी कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं, छोटी चीजें लगानी पड़ती है, और उसमें भी इतना बड़ा गोला लगाते तो आएगा नहीं पहली बार तो उसमें। तो इस तरीके से जो बच्चों हमको जो है इसके अलग से रूप में हमको जो बनाया गया, एक हमारी एक ऐसी युक्ति आई जिसमें हम ज्यादा ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं किसको, ठीक है, आवेश को। तो वो बनाई गई बच्चों हमारा, उसका नाम था संधारित्र। तो अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों क्या, संधारित्र के बारे में, यानी समानता प्लेट संधारित्र के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलते हैं बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।